हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 6 है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इमेजेस की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और इस वीडियो में हम लोग इमेज की स्टाइलिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इमेज को फेच करते हैं। मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव क्लास, और मैं क्लास नेम दे देता हूँ इमेज टेस्ट। मैंने डिव को क्लोज कर दी। अब मैं एक इमेज की टैग ले रहा हूँ img। अब मैंने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे एक्चुअली दो इमेजेस हैं, इमेज 2 और टेस्ट। तो मैं इस वाली इमेज को ले रहा हूँ, image2.jpg। मैं इसकी नेम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ये इमेज फोल्डर में है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ इमेज और मैं इमेज की नेम दे देता हूँ। मैं एक ऑल्ट टेक्स्ट ले लेता हूँ, सम टेक्स्ट। मैं यहाँ पे रैंडमली एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सम टेक्स्ट। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज अभी पेज पे डिस्प्ले हो रही है, मगर इमेज काफ़ी बड़ी है। तो जैसा मैंने आपको HTML की ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग इमेज टैग पे विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ 100% दे दूँ तो इमेज यहाँ प्रॉपरली फिट हो जाएगी। मगर मैं चाहता हूँ कि विड्थ मैं CSS की मदद से दूँ। तो मैं यहाँ से विड्थ को रिमूव कर लेता हूँ और मैं इस क्लास नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसलिए कि हम लोग इस इमेज टैग को स्टाइल करने वाले हैं और ये इमेज टैग इमेज टेस्ट क्लास के अंदर है। तो मैं इमेज टेस्ट क्लास को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक डॉट देके क्लास नेम पेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ img। मैं इमेज टैग को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने img लिख ली। उससे पहले मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, यानी ये अभी अपने एक्चुअल साइज में डिस्प्ले हो रही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। मैं यहाँ पे विड्थ की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 100%। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी प्रॉपरली साइज्ड कंडीशन में आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज में हम लोग बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बॉर्डर रेडियस और मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ 10 पिक्सल्स। आप अपने हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे रहा हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये एक रेडियस आ गई, यानी इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स थोड़ी कर्व्ड हो गई। मैं इसे परसेंट में भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 50% अगर देता हूँ तो फिर देखिए क्या होगी, ये बहुत सर्किल हो जाएगी। ये देखिए, 50% बॉर्डर रेडियस हम लोग यूजुअली तब देते हैं जब हमारी इमेज कंप्लीट स्क्वायर साइज की हो। उस वक्त इमेज को हम लोग सर्किल कंडीशन में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस 10%, 10 पिक्सल्स कर ले रहा हूँ और अभी इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल्स और मैं इसकी वेट ले लेता हूँ सॉलिड। और मैं यहाँ एक कलर ले लेता हूँ, जिस कलर में मैं बॉर्डर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो वो कलर मैं लेता हूँ F66। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक बॉर्डर अभी डिस्प्ले हो रही है। मैं बॉर्डर की विड्थ को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 5 पिक्सल करता हूँ तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट दिखेगी। ये देखिए, ये 5 पिक्सल में डिस्प्ले हो रही है। मैं इसे 2 पिक्सल कर दे रहा हूँ और मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ FC0। ये अभी येलो में डिस्प्ले हो रही है। अब हम लोग इमेज पे फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फिल्टर के बारे में बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि फिल्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। बाकी सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स में फ़िल्टर कॉम्पैटिबल होती है, मगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में फ़िल्टर कॉम्पैटिबल नहीं है। यानी आपने जो फ़िल्टर की कोडिंग की है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो मैं आपको पहली फ़िल्टर बताता हूँ, ओपेसिटी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ़िल्टर
और मैं लिख देता हूँ ओपेसिटी। ओपेसिटी 0 से 1 की रेंज में आती है, यानी हम लोग पॉइंट्स में इसकी वैल्यू देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। ये देखिए ये कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। और अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो ये कंप्लीटली विजिबल हो जाएगी। ये कंप्लीटली विजिबल हो रही है। तो अगर हम लोगों को ओपेसिटी कुछ कुछ इस तरह से देनी है कि कुछ पोर्शंस विजिबल हो या एक ओपेसिटी लेयर के साथ विजिबल हो, तो हम लोगों को पॉइंट में इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं 0.5 दे रहा हूँ। अभी आप ओपेसिटी यहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए ये 50% ओपेसिटी में आ गई है। मैं इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता हूँ। मैं अगर 7 दे देता हूँ तो इसकी ओपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए इसकी ओपेसिटी डिक्रीज हो गई। अब मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। ये इमेज अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। नेक्स्ट फिल्टर मैं आपको बताता हूँ ग्रे स्केल। तो मैं फिल्टर लिख के मैं ग्रे स्केल लिख रहा हूँ और ग्रे स्केल मैं कर देता हूँ 100%। अब ये इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। इसकी वैल्यू आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 50% देते हैं तो ये कंप्लीटली ग्रे स्केल में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब ग्रे स्केल की थोड़ी सी फील आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए ये स्लाइड फील आपको आ रही है, मगर ये कंप्लीटली ग्रे स्केल नहीं है। कंप्लीट ग्रे स्केल करने के लिए आपको 100% देनी पड़ेगी। ये देखिए ये अभी कंप्लीट ग्रे स्केल है। अब मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ और मैं इमेज को नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ये अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। नेक्स्ट फिल्टर मैं आपको बताता हूँ ब्राइटनेस। तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस दे रहा हूँ 250%। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस अभी इंक्रीज हो गई। ये 250% में आ गई। अगर मैं 500% देता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस काफ़ी इंक्रीज हो गई। तो हम लोग ब्राइटनेस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू देंगे और वो रिजल्ट इमेज पे डिस्प्ले होगी। मैं अब इसे कमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट फिल्टर मैं आपको बताता हूँ सेपिया। SEPIA सेपिया। और मैं सेपिया की वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 100%। उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे नॉर्मल कंडीशन में आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए अभी नॉर्मल कंडीशन में डिस्प्ले हो रही है। अब मैं फिल्टर सेपिया को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये सेपिया फॉर्म में अब दिख रही है आपको। आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं अगर 50% करता हूँ तो सेपिया 100% एप्लीकेबल नहीं होगी, मगर ये फील आपको मिल सकती है सेपिया की। ये देखिए ये फील आपको मिल रही है। तो मैं इसे वापस 100% कर देता हूँ और ये कंप्लीट सेपिया फॉर्म में आ गई। अब मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ और इमेज को नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ये इमेज अब नॉर्मल कंडीशन में है। नेक्स्ट फिल्टर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लर, BLUR ब्लर। और मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 5 पिक्सेल्स। अब इमेज ब्लर्ड कंडीशन में डिस्प्ले होगी। ये देखिए इमेज अब ब्लर्ड कंडीशन में डिस्प्ले हो रही है। मैं इसकी वैल्यू को अगर डिक्रीज कर देता हूँ तो ये देखिए अभी कुछ ऐसी दिख रही है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं 5% कर देता हूँ तो ये और भी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। तो ये देखिए ये 5 पिक्सल में ब्लर हो गई। अब मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ और इमेज को मैं नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ये इमेज अभी नॉर्मल कंडीशन में है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रास्ट। तो मैं लिख रहा हूँ फिल्टर और मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट 100% रखूँ तो ये इमेज की नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट है, तो इमेज में कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगी। अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट में चेंज देखनी है तो मुझे ये 100% से इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 150% दे रहा हूँ। अब आपको कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट अब आपको समझ में आ रही है।
अगर मैं इसे और इंक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं 250% अगर कर देता हूँ तो ये काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखिए, यह भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। तो मैं इसे फ़िलहाल 150% में ही रहने देता हूँ और 150% में ये कुछ इस तरह की दिख रही है। अब मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ और मैं इमेज को नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। अब नेक्स्ट फ़िल्टर मैं आपको बताता हूँ इन्वर्ट। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ फ़िल्टर इन्वर्ट और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 100%। अभी ये इमेज नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, अब नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ और इमेज को नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअली काफ़ी कुछ देखा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इमेज की विड्थ हम लोग कैसे सेट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर रेडियस हम लोग कैसे सेट करते हैं। हम लोग बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, हम लोगों ने वो भी देखा। और हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स के बारे में भी बात की। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लिंक्स की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।